आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत कामयाबी का एक झंडा गाड़ने वाला है। भारत पीएसएलवी सैटेलाइट के जरिए IRNSS-1 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा। इस मिशन की सबसे अहम बात यह है कि पीएसएलवी की लॉन्चिंग रात में की जाएगी। भारत पीएसएलवी के जरिए स्वदेशी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने की तैयारी में है। आसमान में एक बार फिर तिरंगा लहराने की तैयारी। अंतरिक्ष में इसरो की एक और छलांग। पीएसएलवी C-22 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी। आज की रात स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत के नाम कामयाबी का एक और सितारा चमकने वाला है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अंतरिक्ष में सफलता की एक और छलांग के मकसद से आज पीएसएलवी C-22 उपग्रह की लॉन्चिंग करेगा। पीएसएलवी के जरिए स्वदेश में ही बने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS-1 का प्रक्षेपण किया जाना है। इस पूरे मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसरो पहली बार रात में किसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग करेगा। श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी की लॉन्चिंग की जाएगी। इस उपग्रह की मदद से स्थलीय, हवाई और नेवल नेविगेशन सर्विस के साथ साथ आपदा प्रबंधन के कामकाज को दुरुस्त करने में काफी मदद मिलेगी। पीएसएलवी की कामयाबी भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल इस सैटेलाइट की कामयाबी के साथ भारत उन गिने चुने मुल्कों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास नेविगेशन सिस्टम है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक देश की पोजीशनिंग सर्विस के लिए रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रहों की श्रृंखला का ये पहला उपग्रह है जो करीब 10 साल तक अपना काम अंजाम देता रहेगा। इस सैटेलाइट की मदद से एक बार में 1500 किलोमीटर तक के इलाके के बारे में सटीक जानकारी हो सकेगी। इसके साथ ही उपग्रह के जरिए रियल टाइम पोजीशनिंग और नेविगेशन सर्विस भी बेहतर बनेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के साथ इसरो बाकी के सभी 6 उपग्रहों को भी अगले 14 महीने के अंदर अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके बाद भारत का अपना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम पर कुल 1420 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पोजीशनिंग सिस्टम के 7 में से 3 उपग्रहों को जियो स्टेशनरी कक्षा में और बाकी के 4 उपग्रहों को पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह की सफल उड़ान की दुआ लेकर इसरो के चेयरमैन राधा कृष्णन बालाजी के दरबार में हाजिर हुए और एक खास पूजा करवाई। इसके अलावा इसरो चेयरमैन ने श्री कालहस्ती में भी विशेष पूजा अर्चना की। उम्मीद है कि इसरो का नया प्रोजेक्ट सफल होगा और एक बार फिर तिरंगा कामयाबी का परचम बनकर आसमान में लहराएगा।